इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। स्वर्गीय श्रीमती रोमी जैन जी की स्मृति में श्रीमान अमन कुमार जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, श्री विक्रांत जैन, श्रीमती काकुल जैन, अक्षिता, रक्षिता जैन, श्री ऋषभ, श्रीमती आरती, वीर, विक्रम जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। जी महामुनि राज की, पूज्य निरामय सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, उपस्थित महानुभाव राज की जय। बोलिए जिनवाणी माता की। हम सभी को आचार्य भगवान के सत्संग की दिव्य देशना सुनने के पूर्व मैं आपसे के चरणों में हम झुका रहे अपना माथ, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली, जिनके दर खिलती मुरझाए हृदय कली। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापना जय हो जय हो जय हो। ओम सन्नितो भव सन्निधि जय हो जय हो जय हो। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाश नहीं जलम निशांति स्वाहा। क्रोधारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाश नहीं चंदन निशांति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं मुझको मिल जावे अब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्त सदा से मत वाला तृष्णा को तृप्त करे इतनी इतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव वेद वंश है मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ, नैवेद्य समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊं। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय मोह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहन कार्य विनाशनाय दीपम निर्वापति। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म समरिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तब चरणों में मैं धूप चढ़ाने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्वापति। मैंने आज मिटा डाला मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये फल पाना है, पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय मुक्ति प्राप्त है फलम निर्वापति। की ठोकर
तो खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना माता हूँ। अनर्प्रपाप्ताय अर्घम निर्वापि स्वाहा। भावों की निर्मल सर हैं जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित हैं, हर्षाए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया, मल्लप्पा पूज्य पिता श्री को अरु समय मति कृत कृत्य किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण जी से बत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि में हरने वाला। परिवार तुम्हारा सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की छैनी से गिरी कर्म काटने वाला। तुम स्वयं वाणी वीणा के मधुरता, कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने तुम निकल पड़े बस इसीलिए, भटके अटकों को पथ देने। यह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, कभी विलग होना, इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला। घर में तुमने मानो सागर भर डाला है, शब्द नहीं गुण ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जान। भावों की निर्मल सरिता में अविगा करने आया हूँ, मेरा सारा हरो भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय जय माला पूर्णार्घम निर्वामिति। हम सभी अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। बोलो अमरकंटक के आदिनाथ भगवान की, चंद्रगिरी के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूकमाटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य मुंशी चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, कर्ण चौकी सिल सैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के आसन साधन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि साधन। इस समय के पाठ में पढ़ते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु हो तो देखने में आती है वह सब अचेतन है, और यह आत्मा चेतन है। इसके साथ में अनादिकाल से इस संयोग जुड़ा हुआ है, लेकिन यह सब वस्तुएं जो देखने में आती हैं वह जो अचेतन है वह समाधि के साधन नहीं है। एकमात्र हमारी आत्मा ही समाधि का साधन बनता है, उसका आश्रय बनता है। उसके लिए उस उपयोग को उस ओर ले जाना पड़ता है,
क्योंकि संयोग तो होते रहते हैं, बिना संयोग के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये संयोग ही रहा कि अमरकंटक से आचार्य श्री का विहार हुआ और इसे छत्तीसगढ़ के पंडरिया विकास खंड के अंतर्गत लखनपुर इस गांव में आचार्य श्री मुनि संघ के साथ साथ आपका भी आने का संयोग हो गया। यह संयोग हमारे सब सौभाग्य में बदल गया, क्योंकि इस संयोग में बीतता के दर्शन हो रहे हैं। उनके प्रति हमारी आस्था श्रद्धा और गहरी होती जा रही है। इस संयोग ही हमारे लिए लाभदायक है। इस अन्य संयोग तो हमारे लिए दुखदायक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें दुख की कल्पना ही नहीं, दुख का आभास भी उसमें होने लगता है। दो सामग्री रखी हुई हैं, एक है चॉकलेट जिसको बोलते हैं, घर की बनी हुई है, गुड़ की बनी हुई है। अच्छा रेसिपी होती है ना, घर में सब बनाई जाती है, चाहे बाजार में नान कढ़ाई मिलती हैं या फुल्की मिलती हैं या जो भी अच्छी सामग्री मिलती है ना, मैगी वगैरह भी। तो आजकल घर की माताएं बहनें टीवी चैनल में देखते हुए भी सबको बनाना सीख गई हैं। सीख गई ना आप लोग? हाँ, तो बच्चों को अच्छा भी लगता है और बच्चे को पापा को भी अच्छा लगता है। तो एक स्थान पर वह चॉकलेट रखी हुई है और साथ में एक अंगूठी भी रखी हुई है। आर्टिफिशियल नहीं है वह अंगूठी, सोने की अंगूठी है और उस सोने की अंगूठी में हीरा भी जड़ा हुआ है। दोनों वस्तुएं वहां पर रखी हुई हैं। अब वह बालक बालिका जो है उससे कहा गया कि इसमें तुम कुछ जो सामग्री लेना हो तुम ले सकते हो। सभी जानते हैं कि बच्चे को क्या अच्छी लगेगी, बच्चे किसकी बात कौन सी बात का महत्व समझता है। खाने पीने की वस्तु उसको अच्छी लगती है। घर में छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप तैयार करके उसको अच्छे बेच देते हैं, उसकी कंघी कर दिए, नए कपड़े पहना, सब कुछ कर दिए, खिला पिला दिया और जाओ उसको तुम खेलने के लिए चले जाओ। जैसे वो सड़क पर आता है तो उसको तो भाई धूल दिखती है, भाई पत्थर दिखते हैं, भाई अपने जेब में भरने लगता है, बल्कि भाई भी खाने के लिए हो जाता है, क्योंकि उनको खाने पीने की वस्तु से प्रिय रहती है। अभी बच्चे से कहा गया कि तुमको पसंद कर, तुम कौन चीज लेना है, तो बच्चे का हीरे की अंगूठी उठाएगा क्यों? उसको तो चॉकलेट जो है मीठी वस्तु है, जो खाने की वस्तु है, उसके लिए उठाएगा, क्योंकि वह भूखा है, उसको खाने में ही आनंद आता है। और यदि मान लो बच्चे के पापा को कहा जाए, बच्चे के पिताश्री को कहा जाए, बच्चे के बाप को कहा जाए, जैसे कहते हैं ना कि दो वस्तु हैं, इनमें तुम कौन सी चीज पसंद करोगे, तुमको किस वस्तु का संयोग अच्छा लगेगा, तो वह बच्चे के पिताश्री चॉकलेट उठाएंगे क्या? वो तो क्या उठाएंगे? अंगूठी उठाएंगे। वह भी अंगूठी यदि सोने की हो और असली उसमें हीरा डायमंड लगा हो तो कहना ही क्या है। भारत का प्रसिद्ध जो डायमंड है, जो आपके लिए हीरा कहलाता है, उसका नाम है कोहिनूर हीरा। उसके लिए कहा जाता है, उसका इतिहास हमने पढ़ा था, रास्ते में स्कूल में मिला था, तो उसके लिए कहा था कि मुगल सम्राट समय 12वीं-13वीं शताब्दी में मतलब भारत की किसी खदान में से वह निकला था और इतना बड़ा साइज का था, कितने कैरेट का था, शायद 100 से ज्यादा ऊपर कैरेट का था उसका। और उसको बाद में ये भी कहा जाता है कि उस हीरे की जो कोई हीरा था ना, वो किसी को फलता नहीं है, जो भी राजा उसको उपयोग करता था ना, उसको नुकसानदायक था। तो रणजीत सिंह शायद पंजाब के राजा हुए हैं भारत के, उन्होंने उसको अपनी पगड़ी में छिपा करके ऐसे रख लिया था। अब अंग्रेज कितने चापलूस होते हैं देखो, अंग्रेज लोगों ने बोला से महारानी विक्टोरिया जो भी रही होंगी, तो उन्होंने कहा कि राजन आप तो इस भारत के हो और हम आप सबकी मैत्री है, ऐसा करें हम आप दूसरी पगड़ी बदल लेते हैं, ऐसा कुछ कथानक आता है। तो छल कपट के द्वारा वो कोहिनूर हीरा को विदेश इंग्लैंड में ले गए थे, लेकिन वह भारतीय हीरा को अच्छा नहीं लगा। उसमें पुस्तक में लिखा है
कि मैं भारत का हूँ, मुझके भारत में ही अच्छा लगेगा, मेरी शान तो भारत में ही है। जब उसके लिए तराशा गया ना, तो वह जड़ तो है, पृथ्वी का जीव कहलाता है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसको तराशने के लिए बड़े बड़े लोग भी आए इंग्लैंड में, तो ढंग से तराशा नहीं गया, तो उस समय वहां के व्यक्ति उसके 3 टुकड़े कर दिए थे, उसके 3 टुकड़े कर दिए थे। अब जो उसका बड़ा टुकड़ा है वो भी इंग्लैंड में अभी तो सुरक्षित है, वहां पे जो भी म्यूजियम होगा है। तो ये हीरा की अंगूठी की बात चल रही है, क्योंकि विषय बताना भी आपके लिए जरूरी होता है। भारतीय इतिहास की वस्तुएं समझो कि क्या वस्तुएं अपने होती हैं, तभी तो आपको उन सबके प्रति बहुमान आएगा कि हमारे इस भारत देश में क्या क्या अनमोल वस्तुएं रही हैं। आज कहीं भी सुनने, आज वर्तमान में भारत विश्व में उससे बड़े हीरे भी आ गए होंगे, लेकिन जो नाम, जो साख है अंदर विराजमान कोनो हीरा ने प्राप्त की है। समझ रहे आप लोग ना, उसके कहने की बात ही क्या है। तो जब पिताजी से कहा कि आप क्या लोगे, तो उन्होंने कहा कि हम तो हीरे की अंगूठी में पसंद करेंगे। क्यों, ऐसे ही है ना कि चॉकलेट लोगे आप लोग? समझदार हैं, समझदार कम पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो और यदि मान लो, क्योंकि उस व्यक्ति ने बच्चे के पिताजी ने हीरे की अंगूठी पसंद की, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है, लेकिन पेटी भरी नहीं हुई है। यदि ऐसी 4 अंगूठी भी उनको बोल दिया जावे तो उसको लेने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि पेट की भूख तो सीमित होती है, पेट की भूख की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, उसकी कोई थाह भी नहीं है। और यदि मान लो किसी ऐसे भिखारी व्यक्ति को यहाँ पर बुला लिया जाए दोनों के सामने कि तुम क्या पसंद करोगे, चॉकलेट लेना पसंद करोगे कि हीरे की अंगूठी लेना पसंद करोगे, तो भिखारी तो एक नहीं दोनों को लेना पसंद करेगा, क्योंकि वह उसको पेट में भूख भी है, उसकी पेटी की भी उसके लिए भूख है। दुख संयोग भागितम, जितने भी संयोग होते हैं दुख को प्रदान करने वाले होते हैं, तो उसकी भूख तो पेटी और पेट की दोनों की है, वह दोनों को लेना पसंद करेगा। इसी प्रकार से स्थिति हमारी भी हो रही है कि हम जो कुछ भी मिलता है हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसलिए आचार्य जी ने कहा है ना, आपने पढ़ा भी होगा, इंग्लिश के 2 शब्द होते हैं, AND और END। END है बस समाप्त, आपके लिए पूरा भोजन करा दिया गया, पेट भर गया। कितने भी आपके सहयोग, आपके समझी हैं, जीजा जी हैं, साले साहब हैं, रिश्तेदार सगे भी आपके दोस्त भी हैं कि लो एक नया एक वस्तु एक और आ गई है जिसमें हम तो आपको खिलाना भूल ही गए, छेना का रसगुल्ला है या मलाई चाप है या विशेष है लड्डू है, कोई अच्छी वस्तु भी है, इसको आप ले लीजिए। तो आप कहते नहीं, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा पेट तो भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपका हो गया एंड, END है ना, समाप्त हो गया, भूख समाप्त हो गई है, इससे ज्यादा हम आप ले नहीं सकते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि कितना भोजन करना चाहिए, कितना भोजन करना चाहिए, तो उसमें कहा है आंख में तिफला, मुंह में नौन और पेट के भरियो 3 कौन। किसी भी वस्तु के 4 कौन होते हैं ना, तो इसी प्रकार पेट के 4 कोना कर दो। तो आंख में तिफला, यदि आप आंखों को अच्छा रखना चाहते हो तो तिफला के पानी से आप आंखें धोएंगे तो हमेशा आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। गर्मी में भी आपके लिए हरियाली महसूस होगी। इतनी गर्मी है, जंगल है, पहाड़ है, यहाँ पर भी आपके लिए जंगल में कैसा लग रहा है, यहाँ हरा हरा लग रहा ना। इस संयोग भी हमारे लिए सुख देने वाले हो गए, क्योंकि हमने अपनी मानसिकता ऐसी बना ली। और मुंह में नॉन, मतलब नॉन नमक जो होता है ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड, दोनों जहरी वस्तु हैं। सोडियम भी जहर है, जहर है, और कहते शरीर में सोडियम कम हो गया तो दिक्कत आती है, चक्कर आते हैं, बहुत सी तकलीफें होने लगती हैं। सोडियम की जांच कराओ। अलग से सोडियम जहर है, अलग से क्लोरीन जो है क्लोराइड Cl, वो भी दोनों जहर हैं। दोनों का सहयोग मिल जाता है तो वह नमक बन जाता है, वह हमारे लिए लाभदायक हो जाता है। कितना मात्रा में लिया जावे
तो मुंह को जब अपन कुल्ला करते हैं नमक से तो अपने दांत भी ठीक रहते हैं और आपके लिए पायरिया वगैरह के रोग होने की संभावना कम हो जाती है। वही नमक यदि ज्यादा मात्रा में ले लिया जावे तो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। एक व्यक्ति को तकलीफ हो गई, एक व्यक्ति को तकलीफ हार्ट, क्योंकि ब्लड प्रेशर हार्ट संबंध हो जाता है, उसे तकलीफ हो गई तो वह गया अस्पताल में और उसने कहा कि हमको तकलीफ हो रही है, तकलीफ है सुबह, ये सब हमको दिक्कत आ रही है। तो डॉक्टर साहब ने उसके लिए वह गोली दे दी। पूछा कि गोली कैसे क्या कैसे कराती है? तो जैसे आपने फिल्म में स्टोरी सुनी होगी ना गब्बर की, शोले की ना, गब्बर उसमें कहता ना, तो वो दूसरा वो कहता ना, साहब मैंने आपका है नमक खाया है। तो अब तू, उसमें डॉक्टर कहता है कि तूने ना बहुत नमक खाया है, अब ले हमारी, मतलब पेट में खा, मुंह के अंदर से, ये अंतर हो जाता है। तो वह दुख संयोग जो हुआ वह दुख का कारण बन गया और सुख का कारण बन रहा है। आपने ज्यादा मात्रा में ले लिया तो वह दुख का कारण बन जाता है। तो वह सोडियम क्लोराइड जो होता है नमक वह मात्रा में चाहिए। पेट के भरियो तीनों कौन, इसी प्रकार से पेट में जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाएंगे तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो विषय चल रहा था कि उस भिखारियों दोनों वस्तुएं मांग ली, उसका पेट भरा नहीं था तो उसने उसको भी ले लिया, पेट भी भरी थी इसलिए उसने उसको हीरे को भी मांग लिया। अब हम विचार करें कि हमारी भूख कैसी है। पेट की भूख तो सीमित है तो वो तो END हो जाता उसमें, लेकिन पेट की भूख जो होती है ना उसमें END नहीं होता है, उसमें AND एंड होता है। और लेकर आओ और लेकर के आओ और की जो भावना बनी रहती है वह हमारे लिए दुखदायी हो जाती है। इसलिए जो संयोग हमको मिला है यह मानव दुर्लभता से हमको प्राप्त हुआ है, उस संयोग को भी हम सुख में बदल सकते हैं। तो हम ऐसी बात करें कि हमारे बस पर्याप्त है, संतोष ही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा जीवन का यही सूत्र है। यदि संतोष हम रखेंगे तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की सुख आदि प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जवाब देने में कोई भी कम नहीं होता है। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको बता सकते हैं। दांत वाली बात आई ना, याद आ गया। अब घर में श्रीमती जी ने भोजन बनाया तो और फिर बच्चों के पिता से कहा कि आप भोजन का समय हो गया है और भोजन करने के लिए आप पधारिए। उन्हें भोजन करने के पधारे, उनको टेस्ट जैसे भी आया हो, स्वाद उनको जैसे भी आया हो, उन्होंने क्या कह दिया कि कैसा भोजन बनाया, कैसा है, इसमें गोबर जैसा स्वाद आ रहा है। उन्होंने क्या बोला, गोबर जैसा स्वाद आ रहा है। अब गृह लक्ष्मी कम नहीं थी, पत्नी थी। उन्होंने कहा पता नहीं क्या जमाना आ गया है, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ के स्वाद लेते रहते हैं। क्या जमाना आ गया है, पता लोग कहाँ कहाँ के कैसे कैसे स्वाद लेते रहते हैं। इसलिए अपनी आत्मा का स्वाद ही सबसे अच्छा सुखमय है। बाकी जितनी वस्तु हैं उनमें हमको स्वाद तो लगता है पर वह वास्तव में स्वाद नहीं है। असली स्वाद तो पंच परमेष्टि के चरणों में है। सही स्वाद तो प्रभु की भक्ति में, उनकी उपासना में है। और जो भगवान ने हमको रास्ता बताए हैं, परोपकार, मैत्री, सद्भावना, सद्विचार और साथ में सहयोग सहकार की जो भावना हमारे मन में होनी चाहिए, वास्तव में वही स्वाद हमारे लिए लाभकारी है। यदि उस समय भी आपके लिए प्रतिकूल मौसम मिल जाए, प्रतिकूल वातावरण मिल जावे और उसका स्वाद भी कोई अलग भी प्रकार का स्वाद भी आपके लिए उस वस्तु में हो, लेकिन मन में अच्छी भावना होती है तो वह वस्तु भी हमारे लिए स्वादिष्ट महसूस होता है और वह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है।
इसलिए हम अपने आत्मा को स्वस्थ रखें, अपने मन को स्वस्थ रखें, अपने तन को स्वस्थ रखें और अपने वचन को भी स्वस्थ रखें। हम वचन के द्वारा ऐसी भी बात भी ना बोले जो कि अन्य के लिए पीड़ादायक भी हो, तभी हमारा यह मनुष्य जन्म सही अर्थों में सार्थक हो सकता है। और जो भगवान की आराधना करते हैं, सच्चे देव सदगुरु की भक्ति पूजा उपासना करते हैं, उसका फल हमको भी यही मिले। जड़ गुण संपत्ति हो मज्जाम। हे भगवान, आपने जो संपत्ति प्राप्त की है वही संपत्ति हमको प्राप्त हो, न हमको चॉकलेट से लेना देना है, न हमको हीरे की अंगूठी से लेना देना है। ये तो संयोग क्षण मात्र के संसार में है। वास्तव में सही संयोग तो देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही हमारा कल्याण हो सकता है। आपका समय हो गया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। किस किस को क्या क्या बनना है, यह कल के कार्यक्रमों से ज्ञान लगभग हो गया है। कुछ पाठ समय के अभाव में अथवा यूँ कहो कल के ये कार्यक्रम को करने में विलम्ब होने से यह रुका हुआ है। और चूँकि रुकना तो बहुत दिन से, बहुत वर्षों से रुका है, और कोई भी गाड़ी में मान लो बैठने वाला आ गया, उसके लिए भी सुविधा रखी गई है। एक आध दिन और आप लोगों को मिल सकता है। अब इन पात्रों को, अब पात्र तो निश्चित हो गए हैं, अब उनको अपने उत्साह, अपनी विशुद्धि, अपना चिंतन मनन, ये सारा देखते हुए और यहाँ के वातावरण का भी लाभ लेते हुए कैसे कैसे देव लोग भी यहाँ पर आकर के वंदना और नृत्य गान आदि आदि अभिषेक आदि, ये है मनुजकृतानाम देवराजार्चितानाम। यहाँ पर जो मनुष्यों के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा बने हुए हैं, जो चैत्य है, चैत्यालय है, यह जो कि एक प्रकार से हम ही लोगों के लिए नहीं किंतु देवों के लिए भी, और देवों ने भी मंदिर बनवाए ऐसा कहा जाता है। ये है मनुष्य कृतानाम देवराजार्चितानाम, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं और महाराजाओं के द्वारा भी बनाए गए हैं, और एक प्रकार से मनुष्यों के द्वारा भी बनाए गए हैं, इस देवों के द्वारा भी बनाए गए हैं। यह एक प्रकार से भक्ति करने का, श्रद्धा को और पुष्ट बनाने का साधन है। एक स्थान पर मन स्थिर नहीं रहता, जिनका रहता है तो वो कहना ही क्या है। उन लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस किसी स्थान विशेष जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी बड़े बड़े महाराज, आचार्य, उपाध्याय, पंच परमेश्वरियों में जो कोई भी, वह इस वातावरण से और प्रभावित उनका मन भी हो जाता है। आप लोगों के लिए तो अहोभाग्य समझ लेना चाहिए।
सौभाग्य समझ लेना चाहिए। 100 भाग्य खुलने के ये द्वार हैं। इन द्वार पर आप खड़े हो, भीख न मांगो, आपकी ही सब निधि यहाँ पर विद्यमान है। जितना चाहो आप उतना इकट्ठा कर सकते हो, हमें नहीं देना है। आप खूब इकट्ठा करो, दूसरे को देना नहीं चाहते हैं, देना तो चाहिए, लेकिन उसके सामने भी यही वैभव है। जहाँ जाओगे वहाँ पर इसका स्मरण आएगा, इसलिए खूब आप इस अवसर का उपयोग करेंगे। मन बहुत अस्थिर रहता है। मन को स्थिर करने के लिए ये उपाय बताए हैं संतों ने, आचार्यों ने, और दिव्य ध्वनि के माध्यम से निश्चित जो वाणी है उससे गंधर्व परमेष्ठियों के द्वारा व्याख्यायित इन सब कार्यों का आप लाभ लेंगे तो रखने के लिए स्थान नहीं रह पाएगा। देवगति में जाओगे तो और आपके लिए बढ़ता ही जाएगा। उसका लाभ आपको मिला है केवल मोक्ष मार्ग को संपादित करने के लिए। इस भाव में कुछ करो, अगले भाव में एक कुछ करोगे, दो ही भाव, बीच में एक भाव, ये 3 भाव में आपको आचार्य कह रहे हैं। ये निश्चित है, इसमें कोई चिंता विकल्प है ही नहीं। 2-3 भाव गए नहीं न, इस प्रकार कहा 2 अथवा 3 भावों के भीतर आपको मुक्ति निश्चित होने वाला है। एक बार यदि प्रभु के स्मरण के साथ, उनकी स्मृति के साथ, उनकी भक्ति के साथ, पंच परमेष्ठि के उच्चारण करके साथ इस शरीर का जब आप त्याग करेंगे, सल्लेखना मरण प्राप्त करेंगे, तो यह शर्त कहा ज़्यादा 3 भाव, और ज़्यादा करेंगे तो 7-8 भाव तक आपको पक्का है। क्या कह रहे हैं? देखो सुनो, ये पक्का है। आप जो कोई भी कार्य करते हैं कच्चे अवस्था में करते हैं तो वह पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए यह अवसर बहुत छोटा तो समय है ये, किंतु काम वही होने वाला है। इसलिए सब कुछ काम गौण कर दो और इस कार्य में लग जाओ। यदि मन नहीं लग रहा है तो अमरकंटक में आ जाओ। फिर भी यदि मान लो मन ऊबने लगा तो फिर बाहर जाकर के देखा करो, और वहाँ सहस्रकूट मंदिर में ऊपर जाकर के देखो अमरकंटक का कितना विस्तार है। नीचे की पृथ्वी को छूते हुए आकाश है, और आकाश को देखते जाओ तो स्वर्ग धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। स्वर्ग को मांगना नहीं, वो तो मिलना पक्का है। इसलिए बिना मांगे यदि आप चलते हैं, अवश्य ही उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। कल का एक दिन हो गया पात्रों का, मध्याह्न में क्या क्या कौन कौन नए लोग आए हैं, उनकी भी यहाँ व्यवस्था करेंगे ताकि उनको आकुलता न हो। थोड़ा सा विलंब हो गया उनको, अब उसका आज मध्याह्न में यदि बन तो कमेटी के माध्यम से आपको अवगत कर लिया जाएगा। आप निर्णित कर लो कि हमें अपने मन को वशीभूत करना है, मन की बात नहीं मानना। सुन रहे हो? आप जल्दी जल्दी मन भटक न जाए, इसलिए
उसकी बात में आ जाते हो। यही सबसे बड़ी कमी है। मन का नहीं मानना, मन से काम लेना। मन से तो काम लेना है और मन की बात नहीं मानना। ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। अहिंसा परमो धर्म की। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। स्वर्गीय श्रीमती रोमी जैन जी की स्मृति में श्रीमान अमन कुमार जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, श्री विक्रांत जैन, श्रीमती काकुल जैन, अक्षिता रक्षिता जैन, श्री ऋषभ, श्रीमती आरती, वीर विक्रम जैन, निवासी अंबिकापुर छत्तीसगढ़।